खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और बात सियासत की कर रहे हैं। और सियासत में हर समय ओल्ड गार्ड और न्यू जनरेशन की एक जंग छिड़ी रहती है। हर पार्टी में कमोबेश ये देखने को मिलता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व एक परिवार हो तो ये लड़ाई और ज्यादा गंभीर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में लंबे समय तक रही और फिलहाल मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को यही चिंता सताई जा रही है। बहरहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में सम्मेलन कर रहे हैं, जहां 2024 पर चिंतन हो रहा है। एक तरफ चिंतन है, दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव का तंज है, जो अखिलेश यादव और सपा को उनका ट्रैक रिकॉर्ड याद दिला रहा है। इसके साथ ये कह रहे हैं कि भविष्य में नया विहार नहीं है, रास्ता अवसान की ओर दिख रहा है। खबर ये भी है कि शिवपाल यादव ने एक ट्वीट कर लिखा है कि पहले साल 2014, फिर 2017, फिर 2019 और उसके बाद 2022 और अब आज के बाद आगे नया विहार नहीं, मार्ग अवसान की तरफ जाता दिख रहा है। तो ये शिवपाल का तंज है। घर के लोग ही तंज कस रहे हैं, हालांकि घर वालों से अलग हो गए। इसमें जरूर साथ आए थे, लेकिन उसके बाद फिर विघटन एक तरीके से हो गया और चाचा शिवपाल का दर्द जो है वो रह रहकर छलकता रहा। लेकिन अब चाचा शिवपाल तंज यहां पर कसते हुए नजर आए। सम्मेलन सपा का हो रहा है, दूसरा दिन सम्मेलन की सपा का आज है। कल नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब आज अध्यक्ष बनना अखिलेश यादव का तय। एक बार फिर से अखिलेश यादव के सर पर अध्यक्ष पद की ताजपोशी आज हो जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर शिवपाल यादव ने तंज भी कसा है। ये कहा कि अवसान की तरफ पार्टी बढ़ रही है, आगे रास्ता दिख नहीं रहा है, आगे नया विहार नहीं है। पहले 2014, फिर 2017, 2019 और उसके बाद 2022, यानी कि अब सपा जो है समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। ये अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल यादव ने कहा। आपको ये बता दें, शिवपाल यादव से जिस तरीके की तल्खियां बार बार सामने आई, उसके बाद शिवपाल की तरफ से कोशिश यही रही कि किसी तरीके से सपा पार्टी में वो मिले रहे, किसी तरीके से भतीजे की तरफ से थोड़ा सम्मान उन्हें दे दिया जाए। लेकिन बार बार तिरस्कार के बाद स्थिति ये हुई कि अपनी एक पार्टी का गठन उन्होंने किया। हालांकि उसके बाद फिर अपने भतीजे के साथ जाते हुए नजर आए, तब लगा कि शायद दोनों साथ ही आएंगे। उसके बाद साथ आए भी, लेकिन कुछ कमाल हो नहीं पाया, क्योंकि शिवपाल की जो मंशा थी, शिवपाल की जो उम्मीदें थी, उस पर अखिलेश नहीं खरे उतरे। अखिलेश की तरफ से उनकी सुनी नहीं गई और उसके बाद फिर यहां पर चाचा भतीजे से अलग हो गए। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर, सम्मेलन चल रहा है, दूसरे दिन का ये सम्मेलन है, लेकिन परिस्थितियां अगर देखी जाएं तो लगातार कोशिश शिवपाल की तरफ से की गई, किसी तरीके से सपा के साथ वो रहे, लेकिन नहीं हो पाया तो अलग पार्टी का गठन भी किया, फिर दोबारा साथ जाने की कोशिश भी की। दर्द बार बार उनका छलकता रहा है और सीधा तंज वो कस रहे हैं कि पार्टी अब समाप्ति की ओर दिख रही है, नया कोई रास्ता पार्टी के लिए दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए शिवपाल सिंह यादव का दर्द जो है वो अक्सर बीच बीच में झलकता रहता है, चाहे विधानसभा चुनाव से पहले की हम बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बाद की बात करें। अभी जो कल सम्मेलन हुआ, राज्य सम्मेलन, यहाँ पर उसके बाद भी शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि इस विहान की अगली सुबह नहीं। तो ये देखिए, ये तो है जरूर, लेकिन अभी फिलहाल राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज यहाँ पर किया जा रहा है। कल 9वां राज्य सम्मेलन था और नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और आज जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कोई और चेहरा तो है नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी उनका थोड़ी देर बाद यहाँ पर घोषणा होगी, रामगोपाल यादव। लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं वो अगली सीट पर आप देख सकते हैं बैठे हुए शफीकुर रहमान बर्क, जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने PFI को लेकर भी उनके समर्थन में जो बयान दिया, जिसके बाद से विवादों में है, उनका हाथ पकड़कर रामगोपाल यादव ने सबसे अग्रिम सीट पर उनको बिठाने का काम किया है। अब कुछ देर में अखिलेश यादव यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे और तमाम जो पार्टी के जो डेलीगेशन, क्योंकि आज राष्ट्रीय सम्मेलन है तो देश भर से जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन है, नेता है, वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम समर्थकों भी अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो भीड़ जुटना शुरू हो गई है। कल की जो भीड़ थी उसके मुकाबले आज जो है अभी फिलहाल कुर्सियां खाली दिख रही हैं, क्योंकि कल कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल चला और आज जो है आप देख सकते हैं ये महिला जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश भर से जो राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जरूर है कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के विधायक जरूर है, लेकिन लगातार मुखर है, DP यादव को अपने साथ ले लिया है, यादवों का सम्मेलन कर रहे हैं। तो जो यादव वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ बटोरने की कोशिश है। इसी के साथ तमाम मुस्लिम जो बड़े नेता हैं
वो ये बात कहते हैं कि अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव जमीन जरूर तलाश रहे हैं और मुश्किलें जरूर अखिलेश यादव के लिए बढ़ी हुई है कि किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में जाएंगे, क्योंकि तमाम जो इनकी कमेटियां हैं उनको भंग कर दिया गया था, उनमें नए प्रदेश अध्यक्ष और नए पदाधिकारी। बिल्कुल, और वही मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अखिलेश यादव जो है सीधा नाम उनका आएगा। परिवारवाद का आरोप लगातार लगता रहा है और ये कहा जाए कि बरेली से जिस तरीके की आवाज उठ रही है कि इस बार कोई मुस्लिम जो है उसे अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहिए, नहीं तो रास्ते और भी हैं, ये भी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे सपा पार्टी के लिए। मयूर, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, संपर्क शायद मयूर से टूट चुका है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय सम्मेलन की जो कि फिलहाल सपा की तरफ से किया जा रहा है। और ये बता दें आपको एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर जो है वो अखिलेश यादव विराजमान हो जाएंगे। हालांकि नरेश उत्तम को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कहा गया कि यहां पर किसी भी तरीके से किसी और ने नामांकन नहीं किया। हालांकि बात यह भी सामने आई कि जब नामांकन करने ही नहीं दिया जाएगा किसे, तो फिर जाहिर है कि एक ही नाम सामने निकल कर आएगा। हमारे साथ मयूर लगातार बने, मयूर का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मयूर, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे, आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन सपा के लिए मुश्किलें हैं, काफी ज्यादा मुश्किलें हैं। और ये कहा जाए सपा पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसके बाद कुछ आवाजें ऐसे भी उठ रही है, क्योंकि आज नाम सामने आ जाए अखिलेश यादव का अध्यक्ष पद के लिए, एक बार फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन बरेली से भी आवाज उठ रही है ऐसी। और ये कहा जा रहा है कि हम पर ऑप्शन है, किसी मुसलमानों को यहां पर अध्यक्ष पद पर बैठाना चाहिए। मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल हुआ, कभी उन्हें कोई पद सही से नहीं दिया गया। अब बिल्कुल देखिए, मुश्किलें जरूर हैं। जिस तरीके से परिस्थिति विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए, हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव से बेहतर जरूर किया है, लेकिन जो लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, चाचा साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता साथ छोड़ के जा रहे हैं, तमाम जो सहयोगी दल थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या महान दल, वो उनका साथ छोड़ के लगातार जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अखिलेश यादव का दामन थामा था, उनके साथ आते हैं, उसके बाद जब वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तमाम बड़ी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के साथ हो, इनके साथ गठबंधन होता है। गठबंधन होने के बाद वो टिकता नहीं है, वो सब छोड़ के इनको चले जाते हैं। तो 2024 में सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि क्या अखिलेश यादव अकेले फ्रंट फुट पर रहेंगे या किसी के साथ वो गठबंधन भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गठबंधन अभी तक सफल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो फिलहाल ये जरूर जो है एक राजनीतिक जमीन तलाशने की जरूर कोशिश अखिलेश यादव की रहेगी कि जातीय समीकरण क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय समीकरण क्या होना चाहिए। और जो बात लगातार होती है MY फैक्टर की, तो MY फैक्टर से बाहर निकलकर क्या और भी जातियों को वो भी जो है साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल अभी आपको मैं तस्वीरें जो है दिखाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहां पर अब पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले वो ध्वजारोहण यहां पर करेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण के बाद जो है यहां पर उसके बाद जो है संबोधन होगा, फिर राम गोपाल यादव वहां पहुंचेंगे। और कल जैसा कि उन्होंने नरेश उत्तम पटेल के नाम को यहां पर जिक्र किया था कि उनके खिलाफ कोई भी नामांकन जो है आया ही नहीं, इसलिए उनको फिर से दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कुछ दिन में रामगोपाल यादव यहाँ पे करने का काम करें। फिर अखिलेश यादव का संबोधन होगा, कल भी अखिलेश यादव लगातार जो है। बिल्कुल मयूर, आप निगाह बनाए रखिएगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। में वापस आपके पास लौटूंगी, तस्वीरें भी आपके माध्यम से देखेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे तारुफ आपसे कराते हैं। विवेक पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विवेक जी, तंज यहां पर आए हैं चाचा का, वो कह रहे हैं अवसान की ओर आगे बढ़ रहे हैं आप, यानी कि समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2014, 17, 19 फिर 2022। विवेक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हम ये बता दें आपको, तीसरी बात ताजपोशी आज होने वाली है और ऐसे में नेतृत्व पर प्रहार हो रहा है। परिवारवाद का आरोप लगातार लगता रहा है, लेकिन अब भविष्य का रास्ता अंधेरे में है, समाप्ति की ओर है, अवसान की ओर है। ये चाचा की तरफ से तंज कसा जा रहा है। चाचा जो कि बार बार साथ आने की कोशिश करते रहे, लेकिन साथ जो है वो नहीं आ पाए। हमारे साथ इस वक्त प्रखर सिंह प्रवक्ता हैं प्रसपा के, वो भी जुड़ चुके हैं। उनके पास सीधे रुख करते हैं। बहुत स्वागत प्रखर जी आपका। प्रखर जी, जिस तरीके से तंज कसा गया है यहाँ पर शिवपाल जी का, क्या ये दर्द है एक तरीके से, क्योंकि सपा पार्टी भले ही जीत नहीं पाई, लेकिन बेहतर तो सपा पार्टी ने किया था इस बार। अब शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है सपा पार्टी। चलिए, विवेक जी हमारे साथ शायद उस वक्त जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। विवेक जी, जो तंज शिवपाल जी की तरफ से कसा जा रहा है यहाँ पर,
उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं अब सपा पार्टी जो है, पहले 2014 हमने देखा, 2017 हमने देखा, 2019 हमने देखा, फिर 2022, और अब सपा पार्टी जो है उसके लिए कोई नया सवेरा नहीं है, वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विवेक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आपका फोन शायद म्यूट हो गया, म्यूट से उसे हटा दीजिए ताकि आपका आवाज हम तक प्रॉपर पहुंच पाए। वापस मैं आपके पास लौटती हूं जब तक आपकी आवाज बेहतर होती है। लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रहे हैं लगातार। हर बार गठबंधन का समीकरण जो है वो भी फेल होता हुआ नजर आया अखिलेश यादव का, और ऐसे में बार बार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 में क्या गठबंधन के साथ उतरेंगे अखिलेश यादव? क्योंकि हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो गठबंधन जो है वो चल नहीं पाया है बहुत ज्यादा, और ऐसे में बार बार गठबंधन जो है वो टूटता हुआ नजर आए। मयूर हमारे साथ लगातार बने हैं, मयूर का भी हम एक बार रुक कर लेते हैं। तस्वीरें फिलहाल आप देखिएगा, मयूर के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हैं किस तरीके से सम्मेलन में तमाम जो कार्यकर्ता हैं सपा के वो पहुंचे हुए हैं, उसी की तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन ही चल रहा है जिसको लेकर एक तंज जो है वो कसा गया है चाचा की तरफ से, शिवपाल यादव की तरफ से। शिवपाल यादव का दर्द रह रहकर बार बार छलकता रहा है, और बार बार शिवपाल यादव ये कहते रहे वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पा, और इसीलिए उस सम्मान के चलते शिवपाल यादव ने अलग पार्टी भी बना ली। हालांकि उसके बाद फिर सपा के साथ वो जाते नजर आए, लेकिन फिर जब सम्मान नहीं मिला तो एक बार फिर से तलखियां बढ़ी और फिर शिवपाल यादव जो है सपा से अलग होते हुए नजर आए। और अब शिवपाल का ये बड़ा बयान, बड़ा तंज जो है सपा पार्टी पर कि सपा पार्टी के लिए कोई नया सवेरा नहीं है, सपा पार्टी जो है वो अवसान की ओर बढ़ रही है, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। 2014, 17, 19, 22 ये उदाहरण है कि सपा पार्टी के लिए आगे कोई नया रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है। तो ये ट्वीट कर बाकायदा उन्होंने तंज कसा है, और अब जो सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन पर भी ये तंज है। इस सम्मेलन की अगर बात की जाए, जो राष्ट्रीय सम्मेलन इस वक्त हो रहा है, 2024 को लेकर भी इसमें चर्चा होगी, और आज अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से विराजमान हो जाएंगे अखिलेश यादव, और कल नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई थी। मयूर हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, जरा हमें पहले तस्वीरें दिखाएगा, और अखिलेश यादव कितनी देर में तकरीबन यहाँ पर पहुंच जाएंगे? क्योंकि अध्यक्ष पद का जो ताजपोशी आज एक बार फिर से उनकी होने वाली है, इसको लेकर अभी क्या जानकारी है आपके पास? टाइम है वो बताया गया कि ध्वजारोहण यहाँ पे होगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव कल भी 15 मिनट देरी से लगभग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, और कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पर 10 से 15 मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, पदाधिकारी है, वो फिलहाल विराजमान है स्टेज पे इस वक्त, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जो ध्वजारोहण है, पहले राष्ट्रीय ध्वज का जो है रोहण करेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे, उसके बाद जो है रामगोपाल यादव आएंगे, अपनी बात रखेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को जो चर्चा चल रही है उसका ऐलान करेंगे, और अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का यहाँ पर काम किया जाएगा, और उसके बाद जो है राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी यहाँ पर पेश करने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरा कार्यक्रम आज शाम को 5 बजे तक चलने वाला है, लेकिन अखिलेश यादव आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात है, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार, अपराध, महिला अपराध को लेकर जो मुद्दे उठाए, जिसके बाद उन्होंने आजम खान को लेकर भी चर्चा की, और ये बात कही कि समाजवादी पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं बची है। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने आप को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में मान रहे हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अखिलेश यादव क्या अकेले इस गैप को 2027 में भरने का काम करेंगे? क्योंकि 2024 की तैयारी को वो जो है जिस तरीके से देख रहे हैं, तो वो तैयारियां अभी फिलहाल 2024 की उनकी पूरी नहीं है, लेकिन मेन लड़ाई जो है, जो बेस तैयार करने की बात है, वो 2027 की, क्योंकि लगातार पार्टी से जो लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, उससे सबसे पहले अखिलेश यादव को जूझना है। एक नई टीम तैयार करनी है, युवाओं की टीम तैयार करनी है, MY फैक्टर की जो छवि बनी हुई है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, उसको चेंज करने की बात है। और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी चले मयूर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ प्रखर सिंह जुड़ चुके हैं, इस वक्त प्रवक्ता है प्रसपा के। प्रखर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है आवाज। बिल्कुल, बहुत स्वागत सर आपका। जी प्रखर जी, जो बात कही गई है शिवपाल यादव की तरफ से, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि सपा पार्टी के लिए अब कोई रास्ता नहीं आगे? क्यों समाप्ति की ओर सपा पार्टी नजर आ रही है शिवपाल यादव को?
देखिए, एक रश्मि रसी की एक लाइन है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो देखिए, जो आज के आपके स्टेप्स हैं वो आने वाला कल डिसाइड करते हैं। आप हमारी नहीं, आप समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि ये डिसीजन सही है कि गलत है। माननीय शिवपाल यादव जी ने क्या कहा, जिस व्यक्ति के अंडर में आप 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, तो उसके बाद भी अगर कोई बदलाव आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो सेम रहेगा। यही हमने ये इसलिए तो नहीं सर, ये बयान इसलिए तो नहीं क्योंकि शिवपाल यादव को तवज्जो नहीं मिल रही है वहां पर। चाचा जी बार बार जाना चाहते हैं लेकिन भतीजा उतनी रिस्पेक्ट दे नहीं रहा है, इसलिए शायद अलग पार्टी का गठन हो गया। ये इसलिए तो बयान नहीं आ रहा है सामने। देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। वो एक बड़े हैं और बड़े की तरीके हमेशा बताते हैं कि ये स्टेप सही है, ये स्टेप गलत है। माननीय शिवपाल यादव जी जब समाजवादी पार्टी में थे तो जमीनी नेताओं को जोड़ा जाता था। वो समाजवादी पार्टी जिसमें मोहन सिंह हुआ करते थे, ज्ञानेश्वर मिश्र जी हुआ करते थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी हुआ करते थे, अमर सिंह हुआ करते थे, राजा भैया हुआ करते थे। इन सब जमीनी नेताओं को समाजवादी पार्टी ने एक जगह रखा हुआ था और सबकी परफॉर्मेंस थी। आज क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में, इन नेताओं को बनाया जा रहा है जो अपना बूथ नहीं जिता पाते हैं। जो नेता अपना पर्चा नहीं भर पाते, चुनाव में पर्चा छीन लिया जाता है, उन नेताओं की बात सुनी जा रही है। तो उन्होंने अपनी राय दी कि भाई जिसके अंदर में आपने सारे चुनाव हारे उसको आपने फिर बना दिया। तो ये तो आने वाला फ्यूचर समाजवादी पार्टी ने अपना डिसाइड कर दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मयूर हमारे सहयोगी भी लगातार